Hello and good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine in your home. So, dear students, about your lessons, I am explaining. Actually, last week हमने हमारी संस्कृत की टेक्स्ट बुक से हमारा 6th चैप्टर जो है वो फिनिश कर लिया था। एक वीडियो में मैंने आपको 6th चैप्टर फिनिश करवा दिया था और दूसरे वीडियो में मैंने आपको 6th चैप्टर की सारी एक्सरसाइज जो है वो मैंने फिनिश करवा दी थी। तो इस तरह से आपका 6th चैप्टर जो है जयतु भारत को फिनिश हो गया था लास्ट वीक। अब आज का जो हमारा नया चैप्टर है हम शुरू करने वाले हैं हमारा 7th चैप्टर एंड दैट इज संगणकम। ओके, संगणकम। अगर आपको संगणक का मतलब नहीं पता तो यू कैन सी दिस पिक्चर्स। आप पिक्चर्स देख सकते हो। संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर, और कंप्यूटर के बारे में आपको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज आप सब बहुत इंटेलिजेंट हो, कंप्यूटर का यूज़ भी करते हो, लैपटॉप का यूज़ भी करते हो, सब करते हो, तो सबको पता है कि कंप्यूटर क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी आज की लाइफ में। ओके, तो आज के लेसन के थ्रू हम यही जानने वाले हैं कि जो संगणक यानी कंप्यूटर है इसका इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में कितना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेसन। संगणक विज्ञानस्य एतत् युगम, ये जो युग है यानी ये जो टाइम है वो किसका है? विज्ञान का, साइंस का। यत्र कुत्रापि दृष्टि गच्छति तत्रैव विज्ञानेन आविष्कृत किमपि दृश्यते। यहाँ जहाँ कहीं भी नजर जाती है, मतलब हम जहाँ कहीं भी देखते हैं इधर उधर सब जगह हमको क्या दिखाई देता है? विज्ञान का एक नया आविष्कार दिखाई देता है ना। आज का जो ये युग है यानी जो टाइम है वो साइंस का है। आज के इस युग में हम जहाँ कहीं भी बेटा देखते हैं ना, इधर देखें उधर देखें, जहाँ देखते हैं। अब देखो ना, आप अपने रूम में बैठो आसपास, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं देख रही हूँ ऊपर फैन चल रहा है एंड दिस इज साइंस। कैमरेज लगे हुए हैं, दिस इज साइंस। ट्यूबलाइट चल रही है, दिस इज साइंस। हमारे जो वीडियोस बन रहा है दिस ऑल्सो साइंस। सब जगह क्या है? साइंस ही साइंस है ना। तो विज्ञान का ही एक क्या है? युग है। गृहं स्यात् कार्यालय वा आपणं स्यात् उद्योगालय वा सर्वत्र विज्ञानस्य चमत्कारान् पश्यामः। देखिए, घर क्या यानी घर में तो हमको ये सब कुछ दिखता ही है, विज्ञान का चमत्कार। उसके बाद आगे चलो, कार्यालय यानी ऑफिस जाते हैं हम, किसी भी ऑफिस में जाते हैं। ऑफिस में आपणन का मतलब होता है बेटा बाजार, मार्केट। तो मार्केट में उद्योगालय यानी कि फैक्ट्रीज में है ना, इंडस्ट्रियल एरिया होता है ना, वहाँ पर सभी जगह। सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह। विज्ञान से चमत्काराम पश्याम, विज्ञान के चमत्कार को हम देखते हैं। सब जगह हम विज्ञान के चमत्कार को देख सकते हैं। अपि चंद्र यात्रा भवेत्, मंगल यात्रा भवेत्, नाना भूतये किमपि कौतुक मध्य नवीनेन आविष्कारेण विगत आविष्कारः अतिक्रांत भवति। देखो ये सब तो है ही। इसके अलावा देखो, चंद्र यात्रा, चांद की यात्रा भी पॉसिबल हो गई है ना। अब पहले कहाँ ऐसे पहले ज़माने में अपने दादा दादियों से पूछना कि ये ना जो एरोप्लेन होता था तो बच्चे अरे ये क्या जा रहा है, मतलब बहुत शौक होते थे कि एरोप्लेन। फिर आज के टाइम में आपको कोई जब एरोप्लेन में बैठा होगा, कोई भी बड़ी बात नहीं है, एकदम नॉर्मल हो चुका है सब कुछ। तो एरोप्लेन तो छोड़ो, अब तो चांद की यात्रा करते हैं है ना। रॉकेट में बैठ के बहुत सारे लोग चांद पर भी जाके आ गए। मंगल यात्रा करते हैं। नाना होते हैं बहुत प्रकार की किमपि कौतुक, मतलब बहुत प्रकार के एकदम आश्चर्यजनक काम भी जो है ना वो आज हो रहे हैं। नवीन आविष्कारेण विगत आविष्कार अतिक्रांत भवति। नए आविष्कारों से, ठीक है, पुराने आविष्कार भी अतिक्रांत मतलब एकदम नए बन गए हैं, अतिक्रांत बन गए हैं, बहुत नए बन गए हैं। पछाड़ देना का मतलब पीछे छोड़ देना। जैसे आप देखो पुराने आविष्कार हुए थे है ना, पुराने आविष्कार से अब जितने भी नए आविष्कार हो रहे हैं ना, उन नए आविष्कारों ने पुराने आविष्कार को भी क्या दे दिए? मात दे दी, इन्हें हरा दिया है ना। अब जैसे आप देख सकते हो मोबाइल देखो, पहले जब देखो मैं छोटी थी, अब आप तो हो ही हो, आपने तो ये एंड्रॉइड फ़ोन देखे होंगे। जब मैं छोटी थी तो ये एंड्रॉइड फ़ोन है ना वो चलते भी नहीं थे। उस टाइम ये जो आपके वो जो स्विच वाले जो फ़ोन आते हैं ना सिंपल, वही चलते थे। तो वो अब जब एंड्रॉयड फ़ोन आ गए तो एंड्रॉयड फ़ोन ने उनको क्या छोड़ दिया? पीछे छोड़ दिया। अब चलते भी नहीं है। हाँ, बस ऐसा है कि कोई बेचारे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको पता नहीं चलता है, वो एंड्रॉयड में नहीं समझ पाते, तब हम उनको ऐसा फ़ोन दिखवाते हैं कि आप ये वाला फ़ोन ले लो, है ना। बाकी अदरवाइज आप भी एंड्रॉयड फ़ोन के लिए रहते हो। एक छोटा बच्चा होता है वो भी खाना खाता है, एंड्रॉयड फ़ोन देखता है तो खाना खाता है।
तो लाइक आज का जो नवीन आविष्कार है उसने पुराने आविष्कार को क्या दे दिया है, मात दे दी है, पीछे बैठा दिया है ना। हाँ आगे देखिए, किम यंत्रमपि मस्तिष्क युक्तिमिव प्रभवति इति केन पूर्वचिन्तितं परम सत्यमेतत् यत् मस्तिष्कमति भवति यंत्रेषु तानि यंत्राणि आकर्ण्यन्ति विचारयन्ति विचारस्य पश्चात् स समुचितानि उत्तराणि दत्ति। देखिए, किम यंत्रमपि मस्तिष्क युक्तिमिव प्रभवति, क्या ये यंत्र भी मस्तिष्क की तरह हमें सब सारे चीज़ों की जवाब दे सकते हैं। केन पूर्व चिंतती, क्या ये हमारी तरह मतलब सब कुछ पहले ही सोच सकते हैं। परम सत्य में, लेकिन ये सत्य है कि यत मस्तिष्क भी भवति यंत्रेषु, कि हमारा मस्तिष्क भी उस यंत्रों की भांति ही काम करता है और हमारे मस्तिष्क की भांति ही वो यंत्र भी काम करते हैं। लाइक कंप्यूटर, अब देखो बेटा कंप्यूटर जो है ना हमारे मस्तिष्क की भांति काम करते हैं। हमारे मस्तिष्क में जो हम डाटा स्टोरेज करते हैं वो हम कंप्यूटर में भी वही डाटा जो है वो स्टोर करते हैं, है ना। अब आजकल के टाइम में तो ये हो गया है कि जितना डाटा हम अपने माइंड में स्टोर नहीं कर पाते ना उतना स्टोर हम कंप्यूटर में कर सकते हैं। बट कंप्यूटर का हमें अपने ये नहीं भूलना चाहिए कि जो कंप्यूटर का जो निर्माण है ना बेटा वो भी मानव के मस्तिष्क की तो देन है ना। मानव ने ही आखिरकार बनाया उसको, और जितने भी आविष्कार हो रहे हैं ना सब किससे हो रहे हैं, मानव के मस्तिष्क से ही हो रहे हैं, है ना। तो हमें मानव के मस्तिष्क को किसी भी यंत्र से कम नहीं समझना चाहिए। ये मैं आपके एक्सप्लेनेशन के लिए कह रही हूँ। इसमें इतना ही लिखा हुआ है कि यत मस्तिष्क भी भवितु यंत्रेषु, क्या मस्तिष्क भी इस यंत्रों की भांति सोचता है या यंत्र भी मस्तिष्क की भांति सोचते हैं। तानी यंत्राणी आकर्ण्यन्ति, इसीलिए हमारा मस्तिष्क भी यंत्रों की भांति करता है, यंत्र भी मस्तिष्क की भांति ही करते हैं। इसीलिए यंत्रों को क्या करते हैं हम, यंत्र हमें आकर्षित कर रहे हैं। आकर्षित मतलब कर रहे हैं मतलब आजकल जो है ना यंत्र ये हमको अपनी ओर खींच रहे हैं, मतलब एक फैसिलिटी मिल रही है हमको। कहने का मतलब है कि देखो कंप्यूटर हर घर में आजकल लोग इसीलिए ला रहे हैं कि हम इतना सब कुछ याद नहीं रख पाते, हमारे फ़ोन में हम इतना डाटा स्टोरेज नहीं कर पाते हैं जितना हम कंप्यूटर में लैपटॉप में कर पाते हैं, है ना। तो ये जो डाटा स्टोरेज की जो फैसिलिटी है और बहुत सारे कुछ भी करो। अब देखो सीधी सी बात है, आपके पास मोबाइल है, आपके मोबाइल में कैलकुलेटर आता है, कैलेंडर आता है, रिमाइंडर आप सेट कर सकते हो। कुछ भी अगर आप बिजी हो, याद नहीं आ रहा तो आप रिमाइंडर सेट करते हो, आपको उसी टाइम वो याद दिला देता है कि आज किसी का बर्थडे है कि आज कोई इंपॉर्टेंट वर्क है, लाइक दैट। और जैसे कि आप कैलकुलेटर आपके पास है, आप मैथ में कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा डिवाइड करना है, बहुत ऐसे फंस चुके हो। वैसे तो एग्जाम्स वगैरह में आपको आना ही चाहिए वैसे ही, लेकिन कभी इमरजेंसी हो, हम कुछ काम कर रहे हो, लिस्ट वगैरह बना रहे हो या कोई हम ऑफिस वर्क कर रहे हो, तो कैलकुलेटर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ना। तो फटाफट वो मैथ की सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देता है, विदिन 1 से 2 सेकेंड आपकी डिजिट आपके सामने आ जाती है। तो बस यही है, इसीलिए इस फैसिलिटी की वजह से जो यंत्र है वो आपको क्या कर रहे हैं आजकल, आकर्षित कर रहे हैं अपनी ओर। विचार्यन्ते विचारस्य पश्चात् समुचितानि उत्तराणि दत्ति, और बहुत विचार करके और उस पर उसके बाद वो सही जो यंत्र जो वो आपको सही उत्तर प्रदान करता है। किमेतद् यंत्रम किम अवगतम युष्माभिः, कौन सा यंत्र और किस तरह वो हमारे लिए उपयोगी है। एतस्य अभिधानम अति संगणकम, उसका नाम जो है वो है संगणकम। अब आपके कंप्यूटर के बारे में बताया है कि वो कौन सा यंत्र है, ठीक है, जिसको हम जानना चाहते हैं और जो हमारे लिए बना है, तो उसका उत्तर है संगणकम यानी कंप्यूटर। महत्स्यावेषु कृतवस्तूनां मूल्यगणना, महत्सु जलपान ग्रहादिषु मूल्यपत्रकाणां च गणना निमेषेणैव संगणकस्य सहायता भवति। देखो महत्स्यावेषु कृतवस्तूनां मूल्यगणना मतलब मार्केट से लाई हुई सभी चीज़ों का मोल भाव रखना। जलपान ग्रहादिषु मूल्यपत्रकाणां च गणना, ठीक है। जलपान ग्रहण मतलब भोजन करने से लगा के मूल्य, उनका मूल्य और उनके पत्र बनाना, मतलब सभी की जो है ना गणना वो संगणक की सहायता से ही संभव है। कहने का मतलब ये है, सिंपल ये बताया गया है कि मार्केट से मिलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का हिसाब किताब, जब हम मार्केट जाते हैं चीज़ें खरीद कर लाते हैं, ठीक है, तो उसका हिसाब जो है वैसे तो हम कंप्यूटर की कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मोबाइल की कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे बात आ रही है लेसन है संगणक का यानी कंप्यूटर का। तो हम कंप्यूटर के अंदर भी कैलकुलेटर में हम जैसे सब कुछ कर सकते हैं, वहाँ पे हिसाब किताब सब रख सकते हैं, स्टोरेज, ठीक है। घर में हमारे कितना पानी कितना जल वगैरह सब मतलब सबका जो हिसाब किताब है वो भी हम वहाँ पर कर सकते हैं।
संगणक की कंप्यूटर की सहायता से कर सकते हैं, है ना। एतत् संगणकं द्विविध भवति, आंगिक विश्लेषक च प्रथमेव तावत् विषमत नाना अपि गणना विधान क्षणमेव भवति। देखो संगणक जो है वो उसकी भी दो विधियाँ होती है, ये दो प्रकार के होते हैं, है ना, आंकिक और विश्लेषण। एक तो होते हैं आंकिक और एक होता है विश्लेषण। तो प्रथम जो है वो विषमत मानना अपि गणना विधान क्षणमेव भवति, यानी कि एक जो होता है वो आपके विविध प्रकार की गणनाओं, विविध प्रकार की जो गणनाएं होती है, गणना मीन्स कैलकुलेट करना, ठीक है, यानी कि गणना करना, उनकी गिनती के हिसाब किताब रखना, वो एक क्षण भर में ही आपका कर लेता है। निर्वाचन से मतगणना व्यास्यात, निर्वाचन की मतगणना भी कर लेता है। निर्वाचन की मतगणना मतलब आप समझते हैं चुनाव, इलेक्शन होते हैं, ठीक है। अब इलेक्शन बेटा कितने लोग इलेक्शंस में वोट करने के लिए आते हैं आपको अच्छे से पता है। आपको पता है कि मशीन लगी हुई होती है, वो भी क्या है, एक तरह का कंप्यूटर ही है, डिजिटली साइंस से है। पहले क्या होता था ज़माने में, चिट्ठियों पे नाम लिखते थे, फिर से मोहर लगाते थे, फिर फोल्ड करके डाल देते थे में। तो जब मतगणना होती थी, इस इलेक्शन वोटिंग जो गिनती होती थी, तब एक एक चिट्ठी को खोल के देखना पड़ता था, बहुत टाइम लग जाता था उसमें, है ना, और चीटिंग की भी संभावना रहती थी। तो आजकल क्या हो गया है, इलेक्ट्रिक वाली जो वोटिंग मशीन होती है, आपने शायद देखी नहीं होगी, आप जब 18 साल के हो जाओगे, वोट देने जाओगे तब देखना, बट सीधी जाके और बस सारे जो है निशान लगे होते हैं, आगे उम्मीदवार का नाम होता है, हमको जाके एक क्लिक करना होता है, वहाँ पे बटन को प्रेस करना होता है जो हमको मतलब चाहिए, जो हमको चूज़ करना होता है, उस पर जाके ऐसे बस प्रेस करते हैं, हो गया, आपका वोट पड़ गया। और वो वोट जो है ना वो कंप्यूटर में ऑलरेडी ऐड हो जाता है, ठीक है। तो जब वोटिंग की गिनती होती है तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस सिर्फ वो डाटा को खोलना पड़ता है और वो हमको डाटा मिल जाता है कि भाई इस उम्मीदवार को इतने वोट मिले हैं, है ना। तो बहुत इजी हो गया है निर्वाचन की मतगणना, बहुत इजी हो गई है कंप्यूटर से। चंद्र यात्रा कार्यक्रम वा स्यात् विविधानां परीक्षणां परिणामस्य प्रकाशन भवेत्, यानी चंद्र यात्रा यानी चांद पे यात्रा करने का प्रोग्राम सेट करना हो तो भी कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। विविध परीक्षाओं का परिणाम, अब परीक्षाओं का परिणाम जो है, अब आजकल सब कुछ क्या है बेटा, ऑनलाइन है ना, पता है ना वो कितना महत्व हो गया है कंप्यूटर और मोबाइल्स का। आप अच्छे से जानते हो कि बिना इनके तो स्टडी भी पॉसिबल नहीं है, आज के टाइम में सब कुछ ऑनलाइन है। तो सारी परीक्षाओं का परिणाम जो भी है ना, उसमें भी सहायता होती है हमारे कंप्यूटर से। सर्वमपि अनेव आंगिकेन संगणिते यथार्थ शीघ्रता क्रियते, और सभी प्रकार के अंकों को ठीक है, अंकों को यानी कि डिजिट को कंप्यूटर की सहायता से हम बिल्कुल ही शीघ्रता क्रियते, हम सब कुछ फटाफट कंप्यूटर की सहायता से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अंकों का निर्धारण कर सकते हैं, है ना। द्वितीय च समस्या समाधान विश्लेषण क्षणमेव भवति, दूसरा है समस्या का समाधान करने वाला विश्लेषण। विश्लेषण समस्याओं का समाधान करना और उनका विश्लेषण करना, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उसको एक्सप्लेन करना। विविधानां विषयाणां समस्या विश्लेषणार्थ विविधानि संगणकानि भवन्ति, विविध प्रकार के विषयों को की समस्याओं को मतलब विश्लेषण। एक देखो बेटा क्या होता है, मैं बताती हूँ आपको। जैसे एक तो होता है आपको समस्या का समाधान करना, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। एक होता है आपकी विश्लेषण करना। आपको पता है एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चन आते हैं कि दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखिए, ठीक है, और दिए गए प्रश्न का विश्लेषण कीजिए, है ना। अब मैं बताती हूँ आपको इसमें फ़र्क क्या है। जैसे उत्तर आप लिखते हो तो आपने उसका उत्तर लिख दिया, अब जब विश्लेषण करना होता है ना तो उस चीज़ के बिल्कुल तह तक जाना पड़ता है, तो बिल्कुल उसके रूट तक जाना पड़ता है कि भाई ये चीज़ कैसे बनती है, फिर इसका निर्माण कैसे होता है, ये कैसे बड़ी होती है, फिर ये कैसे नष्ट होती है। लाइक मतलब उसके स्टार्टिंग से एक पेड़ का ही जैसे पूछा है ना विश्लेषण करो उसका, तो हम लोग पहले नीचे से मिट्टी से फिर जड़ से तना से फिर पत्तियाँ, पत्तियों से फल फूल, सबका विश्लेषण करना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप हमको विश्लेषण करना पड़ता है। तो ये सब कंप्यूटर की सहायता से पॉसिबल है, बहुत जल्दी पॉसिबल है। कापि समस्या भवेत् सा तस्य पूर्व उपस्यात् पते, मतलब समस्याओं का विश्लेषण विविध संगणकानि भवन्ति, यानी समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए बहुत सारे कंप्यूटर आजकल है। या कापि समस्या भवेत् तस्य पूर्व उपस्यते, ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो ये सुलझा ना सके, है ना। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो कंप्यूटर सुलझा ना सके। उत्तरम सत्वरम एवं तेव क्रियते, सुलझा न सके और उसका उत्तर न दे सके। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका सॉल्यूशन कंप्यूटर न कर सके या उसका उत्तर कंप्यूटर न दे पाए। यदि उत्तरम न ज्ञायते तदा संगणकं सूचयति यत् शृणोतु भवान् न जानामीति, यदि उत्तर न जानते
चाहते हो तो आप संगणकम यानी कंप्यूटर को सूचना दीजिए, वो सुनेगा और आपको उत्तर जरूर दे देगा। महता एतव यंत्रम, बहुत महान है ये यंत्र, मतलब ये यंत्र बहुत ही मज़ेदार है। कीदृशी महती अस्य बुद्धि इति विचारणीयम, इसकी बुद्धि किस तरह की है, ये विचारने योग्य है, मतलब इसका दिमाग देखो कितना तेज है, कंप्यूटर का दिमाग कितना तेज है, ये हम सोचने के लायक है। सोचोगे कितना तेज दिमाग है इसका, जो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन विद इन 1 मिनट के अंदर आपके सामने ला देता है। बट बेटा डोंट फॉरगेट, मैंने आपको बीच में भी बताया कि सबसे बेस्ट जो होता है ह्यूमन माइंड, हमारा ह्यूमन माइंड। आप अगर चाहो तो आप आपके दिमाग में इतना स्टोरेज रख सकते हो जितना कंप्यूटर रखता है। आप आपके दिमाग से वही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो जो कंप्यूटर करता है, बिकॉज मानव ने ही अपने मस्तिष्क से कंप्यूटर को बनाया है। ठीक है, तो कंप्यूटर ने मानव को नहीं बनाया। आप देख लो, देखो कोई भी प्रोग्राम सेट करना होगा, जैसे चांद पे जाना हो, मंगल पे जाना हो, आखिर कंप्यूटर खुद थोड़ी ना करता है, आखिर इंसान उसको चलाता है और इंसान अपने माइंड से वो सेट करता है ना। तो कहने का मतलब ये है, लेसन है, इसमें इंपॉर्टेंस बताई गई है कंप्यूटर की, बट मैं फिर भी ये कहूँगी कि आपका दिमाग सबसे बेस्ट है। ठीक है, बस चाहिए क्या, उसको यूज़ करना, उसको कौन इंसान किस तरह से यूज़ करता है ये उस पर डिपेंड करता है। ओके चिल्ड्रंस, तो आज का लेसन आपका फिनिश हो गया। हम एक्सरसाइज यू नो वेरी वेल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए आपके संगणकम वाला लेसन है और आज का आपका होमवर्क, आपको लिखने हैं 10, आपको 10 पॉइंट्स लिखने हैं, यानी 10 बिंदु लिखने हैं, मुख्य बिंदु या बिंदु बोल सकते हैं। ठीक है, 10 मुख्य बिंदु लिखने हैं, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। आपको कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस के बारे में 10 सेंटेंस लिखने हैं। ठीक है, यानी कंप्यूटर आपकी क्या क्या हेल्प कर सकता है या कंप्यूटर का क्या इंपॉर्टेंस है, आपको 10 पॉइंट्स लिखने हैं। ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यू आर 8th क्लास, आप एक स्टूडेंट्स हो, आप अपने अकॉर्डिंग 10 इंपॉर्टेंस तो लिख ही सकते हो कंप्यूटर के। ओके, एंड इट इज कंपल्सरी टू राइट इन द नोटबुक। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, मैंने लास्ट टाइम एक आपको और क्वेश्चन दिया था आपको कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे काम जो हमको क्या करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने वो काम नहीं किए। ओके, दिस टाइम आई विल स्ट्रिक्टली चेक। ओके, जब आप कॉपी चेक करवाने आओगे मैं स्ट्रिक्टली चेक करूँगी, अगर आपको ये काम नहीं मिला देन आई विल कैच यू। ओके, सो आज का आपका होमवर्क यही है, 10 पॉइंट्स। यू विल राइट 10 पॉइंट्स अबाउट अ कंप्यूटर। ओके बेटा, तो टिल देन चिल्ड्रंस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।